गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 8 साढ़े 8 का टाइम हो रहा। आज हम जाएंगे गद्दे लेने। हेलो गाइस, आज हम लेके आएंगे गद्दे। बेड के गद्दे लाने हैं मेरे को। हमारे गद्दे खराब हो गए, नए गद्दे लाने हैं मेरे को। और अभी 5-6 बजे के करीब मैं जाऊंगी। और अभी बजे हुए 10-11 दोपहर सुबह के। और अभी हम उठे, नाश्ता चाय पानी सब हो गया है। तो कपड़े सुखा रखे थे, थोड़े कपड़े लेके आई हूँ, रात को धोए थे। और खाना वाना खा के अब गद्दे ले जाऊंगी। मैं आपको दिखाऊंगी हम कहाँ से लाएंगे गद्दे और कितने के लाएंगे। और सोच रही हूँ 2 एक कुशन भी लाऊंगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। मैं पहले कपड़े की तय लगा लेते, फिर चलते गद्दे लेने। और यहाँ पे मैं सारे कपड़ों की तय लगाने लगी थी जो हमने रात को धोए थे। और अब जाऊंगी मैं गद्दे वगैरह लेने। मैं सोच रही हूँ थोड़ा बहुत कुछ और संभालना हूँ, पर्दे वगैरह, लेकिन नई बात बनेगी। देखते हैं, बनती है तो ले आएंगे, नहीं बनी तो छोड़ देंगे। अब घर से तो सोच के चलूँ कि मैं पर्दे भी ले आऊँगी, सोफे के कवर भी मेरे को लाने हैं, दोनों तीनों चीज़ लाऊंगी। और कपड़े ना 2 दिन से पहले सूख नहीं रहे हैं, थोड़ा ठंडा ज़्यादा हो गया है मौसम। अब ये स्वेटर देखो मेरा कितना अच्छा है। क्या बोलते हैं इसको? स्वेटर बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। मैं तो कार्डिगन बोलती हूँ। ये बहुत अच्छा है, मेरे को बहुत पसंद है। और अभी लिया था, थोड़े दिन पहले ही नया लिया है मैंने ये। और मैं मोटी हो गई हूँ, इसलिए मेरे पास कुछ है नहीं पहनने का, इसलिए मैं नई खरीदने पड़ते हैं मुझे। और मैं पहन के अपना लगी हुई थी सुबह सुबह काम में। सुबह सुबह बहुत काम हो जाता है, और आने के बाद कितना टाइम हो जाएगा पता नहीं लगता, क्योंकि यहाँ से नहीं लाएंगे, हम थोड़ा दूर जाएंगे लेने के लिए। इसके पापा के जानकार की दुकान है, वहाँ पे जाना है, उधर से लेके आऊँगी मैं। और मैं दिखाऊंगी आपको कैसी क्या जगह है वहाँ की। और रिक्शे से जाएंगे, क्योंकि हमारे पास गाड़ी वाड़ी कुछ है नहीं। हम तो जाते हैं रिक्शे से, ऑटो से या ओला से। और गाड़ी है तो हमारे परिवार में है किसी की, तो कोई ज़्यादा कहीं जाना वाना होता तो उनको बुला लेते हैं, नहीं तो अपना चले जाते हैं। वैसे ही नहीं है तो अब ऐसे चलना पड़ेगा ना। और वो लोग मना भी नहीं करते, कभी भी आ जाते हैं आराम से, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये लगा लो अपनी घर की गाड़ी है, वो अलग नहीं है हमसे। जब जाया जरूरत होती तो बुला लेते हैं, नहीं तो अपना चलते रहता है ऐसे ही। और गद्दे तो वैसे भी रिक्शे में लाने थे, हमें गाड़ी में रखते भी कैसे, तो बाहर से लेके आएंगे, आपको वो भी दिखाऊंगी मैं। और फिर वहाँ पे एक बहुत अच्छा मंदिर है, वहाँ पे भी जाना है मेरे को। देखती हूँ कितना जा पाऊंगी, पूरा दिखाऊंगी नहीं दिखाऊंगी, उधर भी देखूंगी, घूम के आऊंगी तो। और सारे कपड़े वपड़े में लगा रही थी, इसके पापा के हैं, मानसी के हैं, सबके इसमें कपड़े धोए थे मैंने। और 2 दिन से पहले सूखते नहीं, सुबह उठते पहले सबसे काम यही होता है। खाना वाना बनाने के बाद कपड़े सुखा धोती रखती हूँ तैन लगा लगा के मैं, क्योंकि एक बार तैन लगा के रख दूँगी तो फिर प्रयास करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। और सर्दियों में तो ना कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए सबसे पहले कपड़े समेटने पड़ते हैं, नहीं तो पूरे घर में कपड़े ही कपड़े फैले दिखाई देते हैं। सबसे पहले हम लोग कपड़े समेटते हैं, और कुछ बाद में देखते हैं सारे काम। और ये एक एक करके मैं उनके सबके लगा दूंगी। और ये जो कंबल मैंने बिछा रखा ना नीचे, ये पहले मैं उड़ती थी, आज जब से ज़्यादा ठंड हो गई तो मैंने इसको बिछा दिया, क्योंकि यही है बिछाने का चादर है ये हमारी। और इस चादर में ये सारे ओढ़ लेती थी पहले मैं, जब ज़्यादा सर्दी नहीं होती तब यही वाली ओढ़ती थी मैं। अब मैंने अपने लिए बड़ा कंबल निकाला है, कंबल अपना निकाल के अभी ये देखो रखा हुआ है बेड पे। अब इसको ऊपर डाल के आऊँगी, और फिर जब जाऊँगी ना इसको ऊपर डाल के तब जाऊँगी। और भी कंबल 1-2 निकाल के ऊपर रख के आऊँगी, वो आपको दिखाऊँगी शाम को। ऊपर रख के सुखा के ही जाऊँगी, आते टाइम उतार के ले आएंगे जब आऊँगी वहाँ से, क्योंकि आज मेरे को ठंड सी लग रही है कि ज़्यादा ठंड हो जाएगी इसलिए। और ये मेरे रोटी वाले कपड़े हैं, इनको रसोई में लेके जाऊँगी। ये सारे रसोई के हैं, ये एक टोपा है मानसी का। और हमारी छोटी अलमारी है, उसमें जचाए जा रही हूँ मैं साथ साथ। और हम आ गए हैं, हम देखो बाहर रोड पे। ये रिक्शा में मैं गई थी, तो रिक्शा में जा रहे थे, वहाँ पे भैया रिक्शे वाला चला रहे थे रिक्शा। और लाल क्वार्टर में हम गए थे, वहाँ पे देखा था हमने गद्दे वगैरह। हमारे यहाँ की मार्केट एक लाल क्वार्टर की। देखो मैं यहाँ बोल तो रही थी, लेकिन ना रिकॉर्डिंग कुछ हुआ नहीं, पता नहीं कैसे नहीं हुआ। मैं आपको बात कर रही थी मैं आपसे, लेकिन रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ।
और ये देखो हमने गद्दे ले लिए। यहाँ पे ये वाली दुकान है अंकल की, इनसे हमने गद्दे ले लिए और करा लिए लोड रिक्शे के ऊपर। और ये मंदिर था, वहाँ पे अंदर नहीं जा पाई, कह रहे कि अभी अंदर। ये देखिए इस कंपनी का हमारा गद्दा है और मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। ये 2 गद्दे हम लाए थे, इस कंपनी का ये नाम लिखा हुआ है इसके ऊपर पूरा, और हमने आते ही बिछा दिए थे। और ये 5 पिलो लेके आई थी साथ में, रंग बिरंगे। कैसे लगे बताना ज़रूर। हेलो जी, अब ले आए हम गद्दे, मैंने बिछा भी दिए हैं लाके, और नहा लिए हैं। सैनिटाइजर होना ज़रूरी होता है बाहर से आने के बाद। और लिपस्टिक लगी हुई है अभी, क्योंकि साबुन से बस ऐसे हाथ वाथ अच्छे से धो लिए थे और ऊपर से पानी डाल लिया था, सर में नहीं करा पानी। और ठंड लग रही थी, स्वेटर पहन ली आधी और अपनी वही पुरानी वाली फिर पहन ली। और गद्दे मैंने बिछा दिए हैं। मैं 5 कुशन भी लेके आई हूँ, ये वाले 5 कुशन लेके आए हैं ये। और गद्दे हो गए, ये हमारे आए हैं 6000 के तो गद्दे आए हमारे। और ये 500 की गद्दी आई है। एक गद्दी 100 रुपए की पड़ी है हमारी। और बिछा दिया मैंने, बैठते नए गद्दों के ऊपर। आज हम नए गद्दों पे सोएंगे। और पुराने गद्दे जो रिक्शे वाले भैया आया था ना, मैंने उसको दे दिए थे। मैंने बोला था, मैंने भैया देख लेना, रिक्शे वाला जो भैया था हमारा, मैंने कहा भैया आप ही ले जाना उठा के। तो कह रहे ठीक है मैं ही ले जाऊंगा। और उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि 4 मंजिल ऊपर चढ़ के आया, फिर वो बेचारा उतार के लेके गया। मेरे से नहीं बनता इतनी वीडियो, मैंने नहीं बनाई। बस वहां से गद्दे लोड करे और अंदर लाके बिछा दिए। रिक्शे वाले ही डाल के चला गया था अंदर भी गद्दे। और जो पुराने गद्दे थे वो उसने अपने बाहर रख दिए थे, हमने लाके। मैं गई ना तो मैं बाहर रख के गई थी गद्दों को। फिर जैसे मैं कहा आएंगे ना तो बाहर रख देते हैं उनको और नए सीधे बिछा देंगे बेड पे। तो बेड खाली करके गई थी, सीधा बेड पे डाल दिया नए गद्दे लाके, और पुराने वो उठा के ले गया। और अपना ये कालीन बिछाना होता है मुझे, कि देखो इसके बगैर ना ठंड सी लगती है। ये सर्दियों में बिछा के रखती हूँ मैं ये कालीन, ये बिछा लेती हूँ कालीन। फिर उसके ऊपर ये गर्म चादर भी बिछा देती हूँ, तो इससे ना ठंड नहीं लगती, इससे ठंड नहीं लगती ज्यादा। और अब बज गए हैं पूरे शाम के 7 साढ़े 7 का टाइम हो रखा है। आधा टाइम मंदिर भी हो गई थी, एक मैं मंदिर था वहां पे, वहां भी चली गई थी। और वहां की दुकान की वीडियो भी दिखा रही हूँ मैं आपको, कैसे क्या वहां पे है उनकी शॉप। और मेरे को ना गद्दियाँ ज्यादा सही लगी, ये वाली कुशन है। मैं ना और लाऊंगी 2 5 बाहर सोफे के लिए लानी है। ये खाली बेड के हैं और खाली सोफे के रह गए, सोफे के लिए भी लाने हैं। अब मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। अब एक दिन पर्दे लाऊंगी और सोफे के कवर लाऊंगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये चीज भी लानी है। फिर आज 6000 के ये हो गए, 500 की गद्दियां हो गई, तो इसलिए ली नहीं हमने। बाद में देख लेंगे, बाद में लेके आऊंगी मैं। और पर्दे मेरे हैं तो सही, लेकिन ये काफी टाइम पुराने हो रखे हैं, इनको कम से कम हो गए 10 साल। और आज भी ना ऐसे कैसे हैं पर्दे। एक पर्दा मेरा ये था 500 रुपए का, एक पर्दा 500 का था मेरा ये। और 300 350 का 7 फुट वाले थे, और 9 फुट वाले थे 500 के। और अब लेके आएंगे दूसरे और पर्दे, दिखाऊंगी मैं आपको कौन से लाऊंगी। देखते हैं कैसे बदलूंगी। पहले क्या था हमारा ना, एक ही कलर का वो था पूरे घर में डिजाइन। और अब देखो अंदर पर्पल करा रखा है, पर्पल व्हाइट। और बाहर का देखा है आपने, पिंक पिंक सा जो कलर है वो करा रखा है। अभी धीरे धीरे सब इकट्ठा कर रही हूँ, फिर दिखाऊंगी एक एक करके। दिवाली तक कर लूंगी मैं। दिवाली पे नहीं लेती ज्यादातर, दिवाली पे ना ऐसा होता है बस फटाफट फटाफट कुछ भी निकालने को सोचते हैं लोग। दिवाली पे मैंने लिए दी थे, मैंने अब लिए दिवाली पे ही लेने थे, लेकिन नहीं ले लिए हमने। मैंने कहा बाद में लेंगे। और देखो आज पूरी ठंड हो गई है। आज हमने सारे बिस्तर निकाल दिए। मैं गई ना जब धूप में डाल के गई थी, और अब मैं आई हूँ तो मैंने अभी सारे उतार लिए। और हमारे सबके कंबल आ गए, चारों के 4 कंबल आ गए हैं। अपने नीचे ले आए चारों कंबल। हम अलग अलग कंबल ओढ़ते हैं क्योंकि हम एक कंबल में नहीं सोते। चारों के अलग अलग कंबल हो गए हमारे, सबके अलग अलग रख दिए हैं। और आज गद्दा भी हो गया पूरा सही कंप्लीट।
तो आज सही सोने में मज़ा आएगा अंदर ठंड में, कि बहुत परेशानी होती थी। वो पता कैसे गद्दे थे हमारे पास, तो जूट के गद्दे थे, एक साइड से जूट था, एक साइड से वो था दूसरे वाला, ऐसा था गद्दा हमारा। और अब फटाफट खाना भी बनाना है मेरे को, ठीक है। अभी देखती हूँ कि आज मैं सोच रही हूँ, आज मंगलवार भी तो है, अभी मेरे को बनाने इसके पापा के लिए परांठे बनाने और अपने लिए देखेंगे क्या बनता है। और रात को हमने साग बनाया था और उसकी वीडियो नहीं डाल पाई। मैंने मक्के की रोटियां बनाई थी, उसकी तो वीडियो बनाई थी। कोई नहीं, दोबारा इकट्ठी करके कभी दिखाऊंगी मैं आपको मक्के की रोटियां बन कैसे बनाई हूँ। मैं ऐसे ऐसे कर करके बना लेती हूँ, ऐसे ऐसे नहीं बनती मुझसे। आपको दिखाऊंगी नया तरीका है मक्के की रोटी बनाने का। और वो सब चलते हैं किचन में, खाना बनाना है मेरे को। मिलते हैं आपको किचन के अंदर। ये यहाँ पे आ गई थी मैं अपने किचन में, और इसके पापा के लिए और विनय के लिए मैं खाना बना रही थी। अब इनका व्रत था आज बृहस्पति का, मंगलवार का नहीं, कभी आप सोचो मंगल का था, इनका बृहस्पति का व्रत था। और मेरी वीडियो डालने में मेरे को 1 हफ्ता लेट हो गया। 1-2 दिन नहीं, पूरा 1 हफ्ता लेट हो गया। धीरे धीरे करके मैंने बना तो ली थी, लेकिन अपलोड नहीं कर पा रही थी मैं। और अब साफ़ करके पूरा प्लेटफॉर्म साफ़ करती हूँ जब भी मैं खाना बनाती हूँ। वाइट कलर का कपड़ा, उससे पूरी किचन के आसपास ज़रूर साफ़ करती हूँ मैं। ये कपड़ा हाथ पोंछने का और रसोई साफ़ करने का ही है बस। जो ये पूरी रसोई साफ़ करने का नहीं है, बस खाली जहाँ पे मैं रोटी बेलती हूँ वहाँ पे साफ़ करने का। और तवा और बेलन मैंने पहले ही रख दिया इसके ऊपर गरम करने के लिए। थोड़ा सा गरम हो जाएगा ना तो इसका पानी सूख जाएगा। अभी धोया था मैंने, क्योंकि साफ़ करना पहले सुबह भूल गई थी जब बेली थी रोटियाँ, तो सुबह ऐसे ही लगा के रख दिया था ऊपर। फिर दोबारा मैंने इसको साफ़ करा, धोया। जब रोटी बनाती हूँ ना व्रत वाले दिन की, तो मैं हमेशा पहले चकला और बेलन तवा ये सब साफ़ कर लेती हूँ। चकला तो मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ, लेकिन बेलन और तवा ज़रूर साफ़ कर लेती हूँ। घी गरम करने के लिए पहले रख दिया था मैंने तवे के ऊपर। पहले तो विनय की बनाऊंगी पर सिंपल रोटियाँ, खाली उसके परांठे देसी घी के, सिंपल ऐसे दही के साथ खाता है ये। हल्की सी हल्दी डाल देते हैं दही में, वो वाले खाता है ये, सिंपल बिल्कुल। तो इसके लिए बनाऊंगी ऐसे सिंपल परांठे, और बाद में दूसरे बनाऊंगी। देखो कैसे फटाफट ऐसे ही बनाती रहती हूँ। और आजकल में पत्ता है वो पी रही हूँ। वो पत्ता है, उसको बोलते हैं परिजात का पौधा। परिजात का पौधा होता है, उसके 2 पत्ते मैं पहले पहले पी रही थी मैं 5-6, अब पी रही हूँ मैं 2 पत्ते खाली। और 1 गिलास पानी में उबाल लेती हूँ और उसको उबाल के आधा कर देती हूँ। और फिर उसको आधा करने के बाद उसमें जब उबल जाता है ना, आधा हो जाता है, आधा गिलास 1 गिलास डालने के बाद, आधा गिलास जब हो जाता है फिर उसको 1 गिलास में डाल के फिर उसमें और ठंडा पानी भर लेती हूँ, तब मैं उसको पीती हूँ। क्योंकि मेरे को परेशानी होने लगी थी ज़्यादा खाली उसको पानी पीने से, तो मेरे को दिक्कत बहुत ज़्यादा हुई। ऐसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। 2 दिन पी रही थी, 3 दिन नहीं पीती, फिर 2 दिन पीती हूँ, फिर 4-5 दिन नहीं पीती। और परेशानी हो रही थी, मैंने बताया था ना, पेट के निचले हिस्से में मेरे को दर्द होने लग गई थी। जब भी मैं ये पानी पी रही थी, जब भी मेरे पेट के निचले हिस्से में दर्द होता था, फिर मैंने बंद कर दिया। 4-5 दिन फिर बंद कर रही थी मैं बार बार, लेकिन फिर पी लेती थी। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा अब इसको पीऊँगी तो इस तरीके से पीऊँगी कि 2 पत्ते लिए, 4-5 पत्ते की जगह नहीं, 2 पत्ते लिए और अपना उनको पी लिया उबाल के। 1 गिलास पानी में आधा गिलास हो जाएगा उबल के, तब उसको फिर 1.5 गिलास पानी करके तब पीना है। और यहाँ पे देखो मैं मक्के की रोटी किस तरीके से बना रही हूँ। मेरे को हाथ से बेलने में नहीं आती, तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ। मुलायम सा आटा बेल लेती, लोच वैसे ही करती रहती हूँ, हाँ, उंगलियों से उसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेती हूँ। और फिर थोड़ा सा आटा नीचे लगा के, ये देखो कैसे सॉफ्ट कर रही हूँ मैं उंगलियों से, ऐसे उसको बिल्कुल सॉफ्ट कर देती हूँ। और फिर उंगलियों से सॉफ्ट करने के बाद फिर मैं इसको हाथ से थपथपा के नीचे ही
जो हमारी स्लिप है उसके ऊपर ही थपथपा के कर लेती हूँ। इसको मैं रोटी बना देती हूँ। थोड़ा सा आटा हाथ में लगा लेती हूँ, थोड़ा सा फर्श पे डाल लेती हूँ। ये देखो ऐसे, और जितनी बेलती है उतनी हाथ वैसे भी कर लेती हूँ थोड़ी सी। ये देखो, ये हाथ से ऐसे बधा रही हूँ मैं रोटी को उसको। देखो, मेरे को ये तरीका अच्छा लगा, क्योंकि वैसे बनी नहीं रही थी वैसी वाली, और मेरे हस्बैंड को ज़्यादा पसंद है, तो मेरे को ये तरीका अच्छा लगा। और देखो, इसमें ना जग में पानी मैंने गर्म करके भर रखा है इसमें, क्योंकि ठंडे पानी से बनती नहीं है ना, तो गर्म पानी से हल्का हल्का पानी लगा के तब इसको मैं बेल रही थी हाथ से रोटियों को। और मेरे को भी आराम लग रहा था। बहुत जल्दी जल्दी मैंने बना दिए थे, 8-9 परांठे बना दिए थे फटाफट। और फिर इनको ना रोटी नहीं सेकी जैसे और रोटियां सेकते हैं। मैंने पहली बार इनके परांठे बनाए, जैसे और परांठे बना रही थी मैं। तो फिर इसके पापा कहते मुझे तो परांठे ही पसंद आए, पतले पतले। मैंने फिर यही बना दिए थे, और अच्छे लग रहे थे इनको खाने में, बहुत मज़ा आ रहा था। कहते मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। और सच बताऊँ ना, मुझे बनाने में भी बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि बिल्कुल ही अलग तरीका था। एक रोटी वैसे बेलते हैं बेलन से, और एक ये हाथ से थपथपा के ऐसे बधा रही थी मैं उसको पूरा। लेकिन ना सूखा आटा ज़्यादा लग रहा था, और मेरे को अजीब लगता है, क्योंकि मैं वैसे भी आपने देखा होगा ना बहुत कम आटा लगाती हूँ। आलू के परांठे बनाती हूँ या और कोई परांठे बनाती हूँ, बहुत कम आटा लगाती हूँ, मैं घी से ही बेलती हूँ। लेकिन इस पे मुझे वो लगाना पड़ा। देखो थोड़ी सी ना फट गई थी ये हल्की सी रोटी, क्योंकि मेरा आटा सूखा ख़त्म हो गया था। फिर मैंने सूखा आटा और लिया था, सूखा आटा मेरा ख़त्म हो गया था। फिर मैंने और आटा लिया इसमें, और जब फिर थोड़ा सा और तरीके से बनाने की कोशिश करी, क्योंकि ज़्यादा ना पानी गिर गया था इसमें। पानी ज़्यादा गिरने की वजह से परेशानी होने लगी मेरे को। फिर मैंने इसमें और आटा मिलाया, फिर उसको अच्छे से उंगलियों से बनाया, तब जाके कहीं सही बनी। क्योंकि एक रोटी मेरी ख़राब हो गई, लेकिन ऐसी ही खा ली थी। इसके पापा ने कुछ नहीं बोला, ऐसी फटी वटी खा ली थी। और हमारा ना रोड पे है घर, ये जो आवाज़ आ रही है ना हॉर्न वगैरह की, यहाँ पे ये जा रहे हैं गाड़ियों में बजाते हुए हॉर्न लोग अपनी। और इस तरीके से आप भी बना के देखोगे ना, परांठा अच्छा बनेगा। ऐसे स्लिप पे बेल बेल के, स्लिप ना हो ना जिसके पास, तो वो अपना उससे भी बेल सकते हैं। तवे उस पे बेलन पे भी ऐसे घुमा घुमा के बेल सकते हैं फटाफटा से हाथ से। ये देखो, थोड़ी सी मैं हाथ से बधा रही थी, थोड़ी सी हाथ से उसको बढ़ा लिया मैंने रोटी को। अब देखो ऐसे नीचे डाल के आटा, ये देखो ये तरीके से है। अब ऐसे कर ली हाथ से। अब देखो कैसे फटाफट फटाफट मारूंगे। ये देखो, ऐसे घुमाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये देखो है ना, इस तरीके से मैं बना रही थी। मुझे ये अच्छा लग रहा था इस तरीके से बनाने में। और आपको कैसी लगी तो आप भी बताना मुझे, और कोई ट्राई भी करना है इस तरीके से जिस तरीके से मैंने किया ना। कोई ट्राई भी करके देखना कि आपसे हो रहा है, क्योंकि मेरे को भी आ रही नहीं था। जो हमारे नीचे वाली भाभी हैं उन्होंने मुझे सिखाया, उन्होंने बताया मुझे कि कैसे बनेगी रोटी। फिर मैंने बताई, क्योंकि उनको अच्छी तो लगती है और बनानी नहीं आती मुझे बस। तो फिर वो एक दिन आ गए थे ऊपर, कहीं काम के लिए जा रहे थे किसी। फिर मैंने इनको बोल दिया था, मैंने कहा भाभी मुझे रोटी नहीं बनानी आती, मैं बड़ी परेशान होकर बना रही थी। और उस दिन मेरे गले में कह रही उसमें दर्द था, इसमें क्या कहते हैं हाथ में बहुत दर्द था मेरे, और कमर में भी दर्द था बहुत ज़्यादा। तब उन्होंने कहा कि तू रहने दे, मैं बनाती। फिर मेरे पास उन्होंने खड़े होकर मेरी सारी रोटियां बना दी थी। ऐसे ही फटाफट मार मार के हाथ से सारी रोटी बेल दी थी मेरी। फिर उन्होंने जब जैसे बनाया ना उस तरीके से फिर मैंने भी बनाने की कोशिश की, फिर मेरी बन गई रोटी। मुझे बहुत खुशी हुई जब मेरी बन गई थी ना, बहुत खुशी हुई मुझे। और फिर इसको पापा जो खाए ना, इनको भी बहुत अच्छा लग रहा, कह रहा ये तो बहुत अच्छे लगे भाई। अभी मैंने साग बनाया था ना बीच में, तो मैंने बनाई थी मक्के की रोटी, लेकिन मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी उस दिन भी। फिर आज मैंने डाल दिया। और अब बनाऊंगी ना साग, मैं आपको साग भी दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से साग बनाती हूँ। ठीक है,
पूरा उसमें वही होता है। कल भी बनाया था साग, तो उसमें वो डाला था मैंने, बथुआ, पालक, मेथी, सरसों, और बथुआ ज़्यादा डलवाया था हमने। और सर्दियों का टाइम है तो खूब सब्जियां खाने का टाइम है। और अब 2-1 दिन में वो भी बनाने हैं मुझे थोड़ा बहुत कुछ सामान, आपको दिखाऊंगी कि क्या बनाऊंगी। ठंड ना एकदम से ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई। और जब मैं रोटी बेली थी ना, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, क्योंकि फटाफट फटाफट कर रही थी ना मैं। और खिड़की भी मैंने एक बार तो बंद कर रखी थी, फिर खोली थी बाद में, क्योंकि अंधेरा हो गया था, अंधेरा कहीं धुआं हो गया था। ये देखो कैसे बन गई ना, सही नहीं बन रही है? अब बना के देखना। और हम अब से मिलेंगे सुबह नए ब्लॉग के साथ। काम सारे ख़त्म हो गए, हम मेरा काम बस इसको अपलोड करना है। देखती हूँ, आज अपलोड कर दूँगी। और आखिरी बार मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर किए और सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, और अपना सपोर्ट कीजिए मुझे। ओके बाय, नमस्ते, गुड नाइट।